बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और कुछ सीखें। आप तमाम हज़रात का फिर एक बार हमारे यूट्यूब चैनल और कुछ सीखें में खैर मक़दम है। जैसा कि आप हज़रात जानते हैं कि हम नाहमीर पढ़ रहे थे, इसके काफ़ी सारे सबक हो चुके। आज एक नए सबक के साथ हम हाज़िर हैं। तो इसमें गैर मुतमक्किन की अक़साम पढ़ रहे थे। 3 किस्में हमने पहले पढ़ ली। आज के सबक के अंदर 3 किस्में और पढ़ेंगे। अस्माए अफ़आल, अस्माए अस्वात और अस्माए ज़ुरूफ़ को पढ़ेंगे। ठीक है, आज का सबक शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले छोटी सी गुजारिश है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल और कुछ सीखा को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल घंटी को ज़रूर दबाएं, ताकि इस तरह के आने वाले तमाम असबाक बआसानी आप तक पहुँचते रहें और आप हमारे चैनल और कुछ सीखें से कुछ सीख सकें। और आपके जितनी दोस्त अब आप सीखने सिखाने के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, उनको भी हमारे चैनल और कुछ सीखें के साथ ज़रूर जोड़ें, ताकि वो भी इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकें। और अगर हमारे असबाक पसंद आते हैं तो उनको लाइक करके, अच्छा कमेंट करके हमारा हौसला अफजाई भी ज़रूर कर दिया करें। तो चलिए आज का सबक शुरू करते हैं और पढ़ते हैं इसमें गैर मुतमक्किन की अक़साम, अस्माए अफ़आल, अस्माए अस्वात और अस्माए ज़ुरूफ़ को। ठीक है, नंबर 1, 3 तो पहले गुजर चुकी हैं। अब नंबर 4 अस्माए अफ़आल, वो इसमें गैर मुतमक्किन है जो फ़ेल के माना में हो। ठीक है, ये बात तो समझ आ गई। यानी ऐसे अस्मा जो फ़ेल के माना में हूँ, जो अफ़आल के माना में हूँ, फ़ेल के माना में हूँ, तो उनको क्या कहेंगे? अस्माए अफ़आल कहेंगे। और फ़ेल की अलामतों को कबूल ना करें तो उनको क्या कहेंगे? अस्माए अफ़आल। अब देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ जो फ़ेल के माना में हो, इसमें अस्माए अफ़आल वो इसमें गैर मुतमक्किन है जो फ़ेल के माना में हो। ये चीज़ तो हमें समझ आ गई कि फ़ेल के माना में हो। ठीक है, यानी उसके अंदर फ़ेल वाला माना पाया जाए और फ़ेल की अलामतों को कबूल ना करे, ये चीज़ समझ नहीं आई। तो मैं अभी आपको समझा देता हूँ। तो फ़ेल की अलामतों को कबूल ना करें, मिसाल के तौर पर मैंने ऊपर लिखा है, कभी कभी ये तनवीन को भी कबूल करते हैं। ठीक है, ये अस्माए अफ़आल कभी कभी तनवीन को कबूल करते हैं। और फ़ेल का ख़ासा यह है कि फ़ेल पर कभी भी तनवीन और जर नहीं आएगा, कभी भी जर और तनवीन फ़ेल पर नहीं आएगा। तो ये चूँकि तनवीन को कबूल करते हैं, इसलिए हमने कहा कि फ़ेल की अलामतों को कबूल ना करें। क्यों? इसलिए कि फ़ेल की अलामत है तनवीन का ना होना। अब जब इनके ऊपर तनवीन आ गई तो गोया कि ये फ़ेल की अलामतों को कबूल नहीं कर रहे, इस वजह से हम इनको कह रहे हैं कि ये अस्माए अफ़आल है। ठीक है, इनके अंदर फ़ेल का माना तो पाया जा रहा है, लेकिन फ़ेल की अलामतों को कबूल नहीं करते। ठीक है, तो जैसे कभी कभी ये तनवीन को कबूल करते हैं। ठीक है, जैसे सहीन तो किसी वक्त खामोश रहे, महीन तो किसी वक्त रुक। ठीक है, तो अब ये दोनों अस्माए अफ़आल हैं और इनके अंदर तनवीन आ गई, इस वजह से हमने कहा वो इसमें गैर मुतमक्किन है जो फ़ेल के माना में हो। माना तो फ़ेल वाला पाया जा रहा है, ठीक है, लेकिन फ़ेल की अलामतों को कबूल नहीं कर रहे, क्योंकि फ़ेल की अलामत यह है कि तनवीन ना हो और यहाँ पर तनवीन आ रही है, इस वजह से ये फ़ेल की अलामतों को कबूल नहीं कर रहे, अस्माए अफ़आल बनेंगे। ठीक है, इसमें अस्माए अफ़आल की फिर 2 किस्में हैं। नंबर 1, इसमें फ़ेल बमानी अमर हाज़िर, यानी वो इसमें फ़ेल जो अमर हाज़िर के माना में हो। जैसे रुवैदा बमानी मोहलत दे, बल्हा बमानी छोड़ दे। ठीक है, हैया हैया हला, हैया हला बमानी मुतवज्जे हो, हलुम बमानी लो या आओ। अब ये ऐसे अल्फाज हैं, रुवैदा, बल्हा, हैया हला, हलुम्मा, ये ऐसे अल्फाज हैं जो अमर हाज़िर के माना, जिसके अंदर अमर हाज़िर वाला माना पाया जा रहा है, इस वजह से ये क्या बनेंगे? अस्माए अफ़आल बनेंगे। ठीक है, नंबर 2, इसमें फ़ेल बमानी फ़ेल माजी, वो इसमें फ़ेल है जो फ़ेल माजी के माना में हो। जैसे हैहाता बमानी वो बहुत दूर हुआ, शत्ताना वो बहुत जुदा हुआ, सरआना उसने बहुत जल्दी की। अब ये ऐसे अस्माए अफ़आल हैं जो जिनके अंदर फ़ेल माजी वाला माना पाया जा रहा है। ठीक है, अब आगे सवाल होता है कि फिर ये इसमें अगर मुतमक्किन, हमने पढ़ा था ना ये मबनी होता है, तो मबनी असल के साथ इसकी मुशाबहत होती है। तो अब सवाल होगा कि इनकी मुशाबहत किसके साथ है? तो उसका जवाब यह है कि इनकी मबनीउल असल के साथ मुशाबहत माना में है, यानी फ़ेल माजी और अमर हाज़िर का माना पाया जाता है इनके अंदर, इसलिए ये मबनीउल असल के मुशाबे हुए। और जो मबनीउल असल के मुशाबे हो वो भी मबनी होता है, और इसमें गैर मुतमक्किन ये भी क्या होता है? मबनी होता है। इस वजह से हम पढ़ भी यही रहे हैं, तो इस वजह से ये भी क्या बनेगा? मबनी बनेगा। ठीक है, नंबर 5, इसमें गैर मुतमक्किन की 5वीं किस्म अस्माए अस्वात, वो इसमें गैर मुतमक्किन है, बिल्कुल आसान है, कोई इसके अंदर मुश्किल है ही नहीं। जिसके ज़रिए अस्माए ज़ुरूफ़ जो है ये थोड़ा मुश्किल है, बाकी अस्माए अस्वात कोई मुश्किल नहीं है। वो इसमें अगर मुतमक्किन है जिसके ज़रिए किसी चीज़ की आवाज़ की नकल उतारी जाए या किसी चौपाए वगैरह को आवाज़ दी जाए। जैसे ओह खांसी की आवाज़, उफ़ दर्द की आवाज़,
बखिन खुशी की आवाज़, नख ऊँट बिठाने की आवाज़, गाका कव्वे की आवाज़। ठीक है, ये ऐसे अस्मा हैं, अस्मा अस्वात हैं जिनके ज़रिए आवाज़ या तो नकल की जा रही है या फिर किसी चौपाई वगैरह को आवाज़ दी जा रही है। ठीक है, जैसे नख ये ऊँट बिठाने की आवाज़, इसमें चौपाई वगैरह को आवाज़ दी जा रही है। बाकी गाका इसमें कव्वे की नकल उतारी जा रही है। ठीक है, तो इस तरह के जो अल्फाज होते हैं इनको अस्मा अस्वात बोलते हैं। ठीक है, इसमें तो कोई समझने वाली बात है नहीं, बिल्कुल आसान है। अब इसमें अगर मुतमक्किन की छठी किस्म अस्मा ज़ुरूफ, वो इसमें अगर मुतमक्किन है जो किसी काम के वक्त को या जगह को बताए और फ़ी के माना को शामिल हो। इसकी भी दो किस्में हैं, नंबर एक ज़र्फ़ ज़मान, नंबर दो ज़र्फ़ मकान। ठीक है, अब पहले ज़र्फ़ ज़मान पढ़ लेते हैं। ज़र्फ़ ज़मान वो इसमें ज़र्फ़ है जो किसी काम का वक्त बतलाए। जैसे अभी पहले लफ्ज़ देख लें, फिर मैं इनकी तशरीह मज़ीद करता हूँ। ये अल्फाज हैं, समझने के अल्फाज हैं, इनके अंदर थोड़ी तफसील है, मैं आपको बतलाता हूँ। जैसे इज़, इज़ा, मता, कैफ़ा, अय्याना, अमसी, मुज़, मुंजू, क़त्तु, औज़ु, क़ब्लु, बादु। ठीक है, अब इसके अंदर जो क़ब्लु बादु हैं, इस तरह के जो अल्फाज हैं ना, इनके अंदर मज़ीद कुछ वजाहत है, वो इंशाअल्लाह मैं अभी आपको समझाता हूँ। ठीक है, इज़ बमानी जब, ये फ़ेल माजी के लिए ज़र्फ़ बनता है, यानी फ़ेल माजी के लिए आता है, फ़ेल माजी के लिए ये ज़र्फ़ बनता है। इसके बाद कभी जुमला इस्मिया होता है, जैसे जितु का इज़ा शम्सु तालियातुन, मैं तुम्हारे पास आया जब कि सूरज तुलू होने वाला था। ठीक है, अब देखें ये वक्त बतला रहा है, मैं तुम्हारे पास उस वक़्त आया, उस वक़्त देखें ये वक्त बतला रहा है जब सूरज तुलू हो रहा था। ठीक है, सूरज तुलू होने वाला था। ठीक है, तो ये क्या है, अस्मा ये ज़र्फ़ ज़मान बनेगा। ठीक है, क्योंकि ये वक्त बतला रहा है। अच्छा, इज़ा बमानी जब, पहले इज़ था, अब है इज़ा। ठीक है, इज़, इज़ा। ठीक है, मता, कैफ़ा। ठीक है, अब है इज़ा। इज़ा बमानी जब, उसका माना भी जब, इसका माना भी जब। ये फ़ेल मुस्तक़बिल के वास्ते आता है, वो माजी के लिए, और ये मुस्तक़बिल के वास्ते ज़र्फ़ बनता है। अगरचे माजी पर दाखिल हो उसको भी ये मुस्तक़बिल के माना में कर देता है, और इसमें शर्त के माना भी पाए जाते हैं, जैसे इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्हु। ठीक है, मता बमानी कब या जब, यानी कभी तो कब के माना में आता है और कभी जब के माना में आता है। ये कभी ज़माने के बारे में सवाल के लिए आता है, जैसे मता तज़हबु, तुम कब जाओगे। ठीक है, अब ज़माना पूछा जा रहा है, किस ज़माने के अंदर तुम जाओगे। ठीक है, तो ये ज़माने कभी ज़माने के बारे में सवाल के लिए आता है, तो इसको मता इस्तिफ़हामिया कहते हैं। और कभी ये शर्त के माना के लिए भी आता है, जैसे मता तज़हब अज़हब। ठीक है, जब तू जाएगा तो मैं जाऊँगा। ठीक है, ये तीनों मबनी बरसुकून होते हैं। ठीक है, इज़, इज़ा, मता, ये तीनों मबनी बरसुकून होते हैं। ठीक है, अब देखें इज़, ज़ाल के ऊपर जज़्म है। ठीक है, इज़ा ये अलिफ पर जज़्म है, अलिफ पर सुकून है। मता ये खड़ी ज़बर लगा दें या अलिफ लगा दें, इसके ऊपर भी सुकून है। ये तीनों मबनी बर सुकून होंगे। ठीक है, अब आगे है फिर कैफ़ा, ये हालत के बारे में सवाल के लिए आता है, जैसे कैफ़ा अंता, आप कैसे हैं। ठीक है, कैफ़ा हालू का, इस तरह के जो अल्फाज होते हैं। ठीक है, तो ये किस हालत के बारे में सवाल के लिए आता है, जैसे कैफ़ा अंता, आप कैसे हैं, ये मबनी बरफ़ता होता है। ये भी अय्याना, ये ज़माने के बारे में सवाल के लिए आता है, जैसे अय्याना यौमुद्दीन, बदले का दिन कब है। ठीक है, ये इसका तर्जमा हो गया। ये भी मबनी बरफ़ता है। अमसी बमानी कल गुज़श्ता, यानी कल जो गुज़र गई, ये उसके माना में आता है। ये मबनी बर कसर होता है। मुज़ और मुंजू ये कभी तो से के माना में आते हैं और कभी में के माना में आते हैं। ठीक है, ये दोनों दो तरह से मुस्तमल होते हैं। नंबर एक, ये हर्फ होकर मुस्तमल होते हैं। नंबर दो, ये ज़र्फ़ होकर मुस्तमल होते हैं। जब ये दोनों हर्फ होंगे तो इनका मा बाद मजरूर होगा, जैसे मा रअयतु ज़ैदन मुज़ यौमैनी। अब यौमैनी ये मजरूर है। ठीक है, इसलिए कि मुज़ यहाँ पर इसका एतबार हर्फ होकर किया गया है। ठीक है, हर्फ का एतबार किया गया है, इस वजह से यौमैनी क्या है, ये मजरूर है। और जब ये दोनों इसमें ज़र्फ़ हों तो इन दोनों के बाद इस्म मरफ़ू होगा, और वो इस्म जो मरफ़ू होगा वो इस्म फ़ेल महज़ूफ़ का फ़ाइल होगा। जैसे मा रअयतु ज़ैदन मुज़ यौमानी, इसकी तकदीरी इबारत यूँ होगी मुज़ कान यौमानी। अब ये यौमानी जो है ये काना का फ़ाइल बनेगा। ठीक है, इस वजह से ये क्या बनेगा, मरफ़ू बनेगा। ठीक है, तो ये समझ आ गया होगा आपको, ये दो तरह से मुस्तमल होते हैं। आगे है कत्तु,
یہ ماضی منفی کے معنی کو گھیرنے کے لیے آتا ہے، جیسے ما رأیتہ قط، میں نے اس کو کبھی نہیں دیکھا، ٹھیک ہے، یہ مبنی بر ضم ہوتا ہے۔ اعوذ یہ مستقبل منفی کے زمانے کو گھیرنے کے لیے آتا ہے، جیسے لا اذهب الى البیت اعوذ، میں کبھی گھر نہیں جاؤں گا، ٹھیک ہے۔ قبل تو یہ اعوذ یہ بھی مبنی بر ضم ہوتا ہے، قبل بمانی پہلے، بعد بمانی بعد۔ قبل بعد کی 3 حالتیں ہیں۔ نمبر 1، جب یہ دونوں مضاف ہوں اور ان کا مضاف الیہ لفظوں میں مذکور ہو تو یہ معرب ہوں گے، ٹھیک ہے، جیسے جاء زید قبل عمر، زید عمر سے پہلے آیا۔ نمبر 2، جب ان کا مضاف الیہ ناسیہ منسیہ ہو، یعنی نہ لفظوں میں موجود ہو نہ نیت میں ہو، تو یہ پھر بھی یہ معرب ہوں گے، جیسے جاء زید قبلا، زید پہلے آیا۔ نمبر 3، جب یہ دونوں مضاف ہوں اور ان کا مضاف الیہ محذوف منوی ہو، یعنی لفظوں میں موجود نہ ہو نیت میں موجود ہو، تو یہ مبنی بر ضم ہوں گے، جیسے للہ الامر من قبل و من بعد۔ اب یہاں پر ان کا مضاف الیہ ذہن کے اندر ہے، ٹھیک ہے، اس وجہ سے یہ اس صورت کے اندر یہ مبنی بر ضم ہوں گے۔ اچھا، یہ اسی اسماء ظروف کی دوسری قسم ظرف مکان ہے۔ ظرف مکان وہ اسم ظرف ہے جو کسی کام کی جگہ کو بتلائے، جیسے حیث، تو اس کے الفاظ یہ ہیں، حیث، قدام، تحت، فوق، خلف۔ حیث بمانی جہاں، یہ مبنی بر ضم ہے، اکثر جملے کی طرف مضاف ہوتا ہے، جیسے اجلس حیث زید جالس، تو بیٹھ جہاں زید بیٹھا ہے۔ قدام بمانی آگے، تحت بمانی پیچھے، فوق بمانی اوپر، خلف بمانی پیچھے، یہ چاروں بھی مبنی بر ضم ہوں گے، ٹھیک ہے۔ امید کی جاتی ہے آج کا سبق آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آتا ہے تو اس کو لائک کر کے اچھا کمنٹ کر کے ہمارا حوصلہ افزائی ضرور کر دیا کریں۔ تو چلیے آج کے لیے اتنا ہی، اور ملتے ہیں اگلے سبق کے اندر۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔